हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और उसके एडवांटेज और थोड़ा सा उसका बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ आप लोग। तो ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम रोहित खेरा है और मैंने गेट क्वालिफाई किया 2014 और 15 का, और AIEEE और UPSC मेंस और PSC मेंस दोनों दे चुका हूँ। IBPS PO मेंस क्लियर है और ये मेरे बारे में दिया हुआ है और आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज़ क्यों करेंगे और किस रीज़न से करेंगे। तो उसका रीज़न है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसके कारण हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है ये एनालाइज करता है पावर और सिग्नल को इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, डायरेक्ट वे में नहीं कर सकता। ठीक है, तो एनालाइज ऑफ पावर सिग्नल इन इनडायरेक्ट वे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म का कि ये ना तो एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉट कैलकुलेट। ओके, ये हो गया। उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि ये अनस्टेबल सिस्टम के लिए भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के डिसएडवांटेज हैं। इसी के कारण हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या है, जैसे मैंने लिखा x ऑफ x इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt। तो ये इक्वल होता है लिमिट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt इंटू ई की पावर माइनस st dt। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब एस जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा ही होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होती है। सिग्मा रियल वैल्यू है और ओमेगा जो है फ्रिक्वेंसी वो इमेजिनरी है। ओके, तो ये तो हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और क्यों यूज़ कर रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के डिसएडवांटेज के कारण हम इसे यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सेप्टेंस कंडीशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। चलिए तो एक्सेप्टेंस कंडीशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो देख लेते हैं। एक्स एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर, मैं एस टी की जगह रख लेता हूँ सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू टी। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों साइड लेने पे, ये हो जाएगा एक्स टी का पूरा साइड। अब बाकी तो बाहर आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू जो रहेगी उसके अंदर रहेगी के बाद जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो बचेगा क्या, एक्स टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस सिग्मा टी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी डी टी वो लेस देन होगी इन्फिनिटी से। तो ये कंडीशन जो कहलाती है हमारी, ये जो कंडीशन है ये हमारी एक्सेप्टेंस की कंडीशन कहलाती है। ओके, तो हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस की कंडीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो एक्स टी पे डिपेंड कर रही है, दूसरी रियल वैल्यू पे डिपेंड कर रही है किसकी, एस की। तो दो चीज़ पे डिपेंड कर रही है, देख लीजिए ये सिग्मा टी और एक्स टी, तो इस पर डिपेंड करती है ये। अब हम देखते हैं रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी क्या होता है और क्या देख इसका वो क्या। तो देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने एक्सेप्टेंस कंडीशन देखी एक्स एक्स की, वो क्या होती है, वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ये हमारी एक्सेप्टेंस कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब
ROC कहलाता क्या है? ROC सेट ऑफ वैल्यू होती है। ROC इज द सेट ऑफ वैल्यू विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन इन इट। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है वो क्या कहलाती है? हमारी ROC कहलाती है। ठीक है, तो जितने भी सेट वैल्यू जो होंगी जिसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहला जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, वो हमारा ROC कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ROC के बाद। अब देखिए हम देखते हैं एस प्लेन। एस प्लेन क्या होता है? अब एस प्लेन जो होता है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स वैल्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया ये, अब ये जो वैल्यू होगी वर्टिकल लाइन वाली, ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू होगी जे ओमेगा, और ये हो गई माइनस जे ओमेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो मेरी सिग्मा और माइनस ऑफ सिग्मा शो करेगी। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हम इसे कह सकते हैं, एस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम पोल जीरो प्लेन भी कहते हैं, पोल और जीरो प्लेन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं पोल जीरो प्लेन वो भी देख लेते हैं, और पोल जीरो है क्या वो भी देख लेते हैं। ओके, चलिए जैसे मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया एक्स एक्स इक्वल टू एन एस बाई डी एस। अब देखिए जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो हमारी पोल कहलाती है। ठीक है, तो जो भी रूट्स होंगे डिनोमिनेटर के वो क्या कहलाएंगे? हमारे पोल कहलाएंगे। ठीक है, सेम मैंने कहा जीरो, तो जो रूट होंगे डिनोमिनेटर के यानी अंश के वो क्या कहलाएंगे? हमारे जीरो कहलाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये रूट्स हैं किसके? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अब पोल और जीरो का एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ, ठीक है, तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा? जैसे मैंने एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है एक्स एक्स इक्वल टू एस प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब ये हो गया बाय एस स्क्वायर प्लस फोर और एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू। अब देखिए इसमें हमें बताना है पोल्स एंड जीरो क्या है, तो वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएंगे? जितने भी पोल होंगे वो रूट्स होंगे वो जीरो कहलाएंगे। तो जीरो क्या क्या हो जाएंगे? एस इक्वल टू जीरो पहला हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस वन, फिर एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस प्लस प्लस माइनस जे टू, ये हो जाएंगे इसके तीसरे पोल। कुल मिला के ये इसके पोल हो गए। सॉरी, एस स्क्वायर माइनस टू है तो इसके पोल क्या हो जाएंगे? अंडर रूट टू जे, ये हो गई वैल्यू इसकी। अब पोल क्या कहलाएगा? पोल देख लेते हैं, पोल हो जाएंगे एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, तो एस हो गया अंडर रूट सॉरी टू जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पोल। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हम उससे निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस टू प्लस माइनस टू जे बाय टू। कुल मिला के इसके क्या आ गया पोल? माइनस वन प्लस माइनस जे, तो ये हो गए हमारे पोल, और ये क्या हो गए? हमारे जीरो हो गए। तो कुल मिला के न्यूमरेटर की जो वैल्यू रहेगी वो जीरो कहलाएगी, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू रहेगी वो पोल कहलाएगी। जीरो को हम जीरो से शो करते हैं, इस तरह से शो करेंगे, और पोल को जो रहेगा हम क्रॉस से शो करते हैं, पोल को क्रॉस से, जीरो को जीरो से। तो याद रखिएगा इसको आपको मैपिंग करनी होगी। अभी हम देखते हैं मैपिंग कैसे करेंगे पोल और जीरो की, वो भी देखते हैं। चलिए अब इसकी मैपिंग करते हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था पोल और जीरो क्या थे, उसके ये थे। अब मैंने ये बनाया एस प्लेन। आप देख सकते हैं पहले हम पोल की वो कर देते हैं, तो प्लस माइनस जे टू दिया है, तो प्लस माइनस जे टू वैल्यू कहाँ होगी? ये जीरो, ये वन, ये टू, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक पोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोल दिया है माइनस वन प्लस माइनस जे, माइनस वन कहाँ होगा? ये होगा माइनस वन, और प्लस माइनस जे ये हो गया प्लस माइनस जे, तो यहाँ पे एक पोल होगा। ठीक है, उसके बाद एक पोल माइनस में है तो सेम यहाँ पे एक पोल होगा, ये जो वैल्यू होगी माइनस वन कहलाएगी, और ये प्लस वन, सेम ये माइनस वन, तो एक पोल यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीरो पे एक जीरो होगा, फिर माइनस वन पे एक जीरो होगा, फिर अंडर रूट प्लस माइनस टू जे पे, तो ये वैल्यू जो होगी प्लस माइनस टू जे वाली वो वन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो यहाँ कहीं पे एक लाई करेगा और एक यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो ये हमारी मैपिंग हो गई पोल और जीरो की। ठीक है, तो इस प्रकार ही हमें देखना है कैसे होते हैं। अब ये बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक वीडियो था, इसके बाद हम
जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे और सब कुछ उसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो। थैंक यू।